राजीव, एक चर्चा तो उन्होंने छेड़ ही दी है। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की। तो प्रशांत किशोर ने भी सीवान में जनसुराज पदयात्रा के क्रम में आरजेडी पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की सत्ता पूरी तरह से आरजेडी के हाथ में है, इसलिए राज्य में जंगल राज की वापसी हो रही। सीवान के भैरवा प्रखंड अंतर्गत बड़का मांझा पंचायत में मीडिया के बीच उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि महागठबंधन बनने के बाद से जनता के मन में यह चिंता बनी हुई थी कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाएगी क्या, क्योंकि बिहार में आरजेडी के शासनकाल में लोगों ने अपराधियों का जंगल राज देखा है। यह उनकी पार्टी का चरित्र बन गया है। उन्होंने जाति आधारित गणना को समाज में उन्माद फैलाने की कोशिश बताया। आपराधिक घटनाओं को लेकर पहले भी मैंने टिप्पणी की है। जब ये महागठबंधन बना तब लोगों के मन में एक बड़ी चिंता ये थी कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी, और वो चिंता इसलिए थी क्योंकि बिहार ने आरजेडी के शासनकाल में अपराधियों का जंगल राज देखा है। और आज जब आरजेडी फिर से सत्ता में आ गई है और एक तरीके से पूरे सत्ता का कंट्रोल और कमांड और कंट्रोल उनके हाथ में है, तो स्वाभाविक तौर पर अपराध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये उनकी पार्टी का चरित्र है और ये मेरा असेसमेंट नहीं है। ये तो 15 साल बिहार की जनता ने देखा है। तो जब ये लोग सत्ता में आते हैं, जब भी रहेंगे, तो अपराध की घटना बढ़ेगी। तो प्रशांत किशोर ने भी आरजेडी पर निशाना साधा है। सीएम नीतीश पर भी प्रशांत किशोर निशाना साधते से बाज नहीं आते, और अब उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाया है कि क्या बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है। वहीं जातीय जनगणना को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, एक तरफ तो उन्होंने आरजेडी पर प्रशांत किशोर ने हमला बोला, जंगल राज की वापसी की बात कही, वहीं जातीय जनगणना पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या अब लगता है कि अब जो बिहार में सियासत दिखेगी वो जातीय जनगणना और जंगल राज अहम मुद्दा होगा? देखिए, अहम मुद्दा तो जरूर है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव अब अपनी अपनी पार्टियां अलग अलग रणनीति बना रही हैं। कोई जनसभा करने वाला है, जनसभा अमित शाह का हो या महागठबंधन का हो या जनसुराज, जिस तरीके से प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूम रहे हैं, वहां दौरा कर रहे हैं और अपनी बात भी रख रहे हैं। वो भी आज सिवान में उन्होंने बात रखी, सात पत्र पर यह कह दिया कि जो जातीय जनगणना है कहीं ना कहीं वो उन्माद फैलाएगा, और उन्माद इस तरीके का नहीं होगा, एक दूसरे से लड़ाने वाली बात होगी। उनका साफ कहना है कि जो ये जातीय जनगणना है कहीं से भी जायज नहीं है। उन्होंने एक तरीके से ये बड़ी बात ये भी कही कि ये जातीय जनगणना से कोई फायदा नहीं होने वाला है, और किसी का भी दलितों गति पिछड़ों को इससे कोई फायदा नहीं हो। इतने सालों में जब फायदा नहीं हुआ, इतने साल सरकार रही, इनकी 32 साल से ऊपर सरकार रही, और आज तक कोई फायदा नहीं। जातीय जनगणना कराने से क्या फायदा निकलेगा? उनका ये तौर पर साफ तौर पर आरोप लगाना था कि अगर 17 साल ये खुद रहे, उससे 15 साल वो रहे, तो इसमें ये लोग क्या किए? अति पिछड़े और दलितों के लिए इन्होंने क्या किया? आज तक ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते रहे, उनको वोट मानते रहे और उसी पर वो राजनीति करते रहे। एक तरीके से जो जंगल राज की अब बात कर रहे हैं कि जिसने आरोप लगाया, जंगल राज इसलिए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में बढ़ रही अपराध, गुंडागर्दी और तमाम ऐसे उन्होंने आरोप लगाते हुए साफ कहा कि जो पहले जो 15 साल गिनाते थे नीतीश कुमार, उससे भी ज्यादा भयावह स्थिति इस समय चल रही है। मतलब कि जंगल राज ये पार्ट 2 है इस तरीके से, क्योंकि बिहार में अपराध के मामले बढ़े हैं और महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ के मामले, तमाम ऐसे रेप के मामले बढ़े हैं, मर्डर का हो, छपरा में हो, तमाम ऐसी घटनाएं जो आपको देखने को मिली है। तो उसको लेकर विपक्ष हमलावर है। अब प्रशांत किशोर भी जैसे जैसे उनका जनसुराज का जो कारवां अब बढ़ रहा है और अब धीरे धीरे उनकी एक तरीके से वो किनारे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अब राजनीति में तौर पर एक तरीके से खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, और वो भी अब एकदम पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं। और वो तेजस्वी यादव को, पहले नीतीश कुमार को घेरते थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव को भी घेर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी यादव जो ये सरकार चल रही है उन्हीं के संरक्षण में चल रही है, और वही जंगल राज जो 15 साल में गिनाते थे, खुद नीतीश कुमार कहते थे कि जंगल राज है, और जंगल राज उनके आने से जंगल राज पार्ट 2 हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के शासन में भी जंगल राज चल रहा है और जंगल राज भयावह स्थिति है। उसको लेकर उन्होंने एक तरीके से बहुत बड़ा इशारा किया है कि जो ये सरकार जो चल रही है वो किसी तरीके से ठीक नहीं है। वही प्रशांत किशोर जब एक समय पे जदयू के पार्ट 2 हुआ करते थे, मतलब उनमें एक डिसीजन मेकिंग लेते थे और उनके हर एक काम में साथ लेते थे, लेकिन अब वो जनसुराज के तरीके से वो अपने चारों तरफ बिहार में घूम रहे हैं, पार्टियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनका मन टटोल रहे हैं और उनको जानकारी लेना चाहते हैं कि हम अगर मान लो ऐसी कोई पार्टी बनाए तो क्या हमें लोग चाहते हैं। उसी क्रम में इस तरीके के देखिए राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप तो लगाना जरूरी होता है, क्योंकि
देखिए, अगर राजनीति करनी है, राजनीति में आगे आपको राजपाट चाहिए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आपको तो कोई ना कोई टारगेट करना होगा। ये कहा जाता है विपक्ष के तौर पर कि जो ये जनसुराज चल रहा है, ये नीतीश कुमार के साथ के हैं और ये नीतीश कुमार का साथ देने के लिए, लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम पैदल घूम रहे हैं और इतना लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का एक तरीके से सरकार से मोह भंग हो चुका है, सरकार काम नहीं कर रही है, सरफेस पे कुछ नहीं दिख रहा है, केवल ये जो समाधान यात्रा भी कर रहे हैं, इससे कोई समाधान नहीं निकलने वाला है और बिहार की स्थिति भयावह हो गई है। उनका साफ तौर पर आरोप लगाते हैं कि जो 17 सालों में जो स्थिति है वो बहुत बद से बदतर हुई है। चलिए राजीव, देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में सियासत किन किन मुद्दों पर होती है। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह साफ कर दिया है कि मुद्दे क्या कुछ होंगे।